घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया सिस्टम इतनी माड़ी तो मेरे हिसाब तो भाई किसी गल भी नहीं होनी चाहिए जो आज के टाइम पर बन रही है। तो सुना आपने कि हर्ष छिकारा को किस तरह से अब जो हार का डर है वो सताने लगा है। बाकी अगर बात की जाए दीपेंद्र हुड्डा की तो वाकई में उन्होंने जो है सिस्टम घुमा दिया है और जो कांग्रेस की लहर है वो पूरे हरियाणा में अब देखने को मिल रही है और इसका जो सीधा सीधा असर है वो सभी विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर साफ दिखाई दे रहा है। और इसमें अगर बात की जाए गोहाना विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ से जो जगबीर मलिक हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी हैं और इनके बीच में जो है हर्ष छिकारा हैं जो यहाँ पर अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी दाल गलती हुई दिखाई नहीं दे रही और यही लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा ने वाकई में सिस्टम घुमा दिया है। इससे पहले जो हर्ष छिकारा हैं वो कांग्रेस पार्टी से जो है वो दावा कर रहे थे कि टिकट उन्हें मिलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और इसका जो आकलन लगाया जाए तो वो यही है कि उनका जो बड़बोलापन है वो उनको कहीं ना कहीं आड़े हाथों आ गया। और इसमें अब जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस की जो छवि अब बनी हुई है, जो लहर है, उसके चलते यहाँ पर क्लियर कट जो है विनिंग पोजीशन में है और अब जो है राहुल गांधी की रैली के बाद ये समीकरण बिल्कुल उलट जाएंगे। और उसके साथ साथ जो है हर्ष छिकारा ने भी अपनी रैली का ऐलान कर दिया है 3 तारीख को जो मोहाना में होनी है और उसमें अब देखना ये होगा कि वो कितनी भीड़ जुटा पाते हैं। अगर मुख्य अतिथियों की बात की जाए उस रैली की तो उसमें उन्होंने दावा किया है कि सत्यपाल मलिक और जो है हनुमान बेनीवाल उसमें शिरकत करेंगे और ये कितना जनाधार जोड़ पाते हैं ये तो आने वाली 3 तारीख ही बता पाएगी। लेकिन हाल फिलहाल के लिए जो हर्ष छिकारा हैं उनकी चिंताएँ बढ़ती जा रही हैं और जो जन समर्थन है वो उसका मुख्य कारण है कि अब लोग जो है कम उनकी जनसभाओं में देखने को मिल रहे हैं। बाकी जहां तक बात की जाए अन्य प्रत्याशियों की तो उसमें जो जगबीर मलिक हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं और अरविंद कुमार शर्मा हैं वो भी जो है दौड़ में शामिल हैं। लेकिन जहां तक हर्ष छिकारा की बात है वो यहाँ पर अब पिछड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे अगर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको यही कुछ सुनने को मिलेगा और जो गांव मोहाना के लोग हैं वो भी जगबीर मलिक को जो है समर्थन दे चुके हैं। जो वीडियोस हैं, कई वीडियोस सामने भी आए हैं जिनमें साफ तौर पर जो युवा हैं वो बेरोजगारी का जो मेन मुद्दा है उनका वो अब किसी भी पार्टी के लिए गले की फांस बना हुआ है। खासकर जो बीजेपी 10 साल से सत्ता में थी और जो ओपीएस का मामला है, किसानों का मामला है, तो उनके ऊपर जो है कांग्रेस पार्टी जो है अपर हैंड पर है और जो बीजेपी है ये उनके लिए गले की फांस बना हुआ है। जबकि नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैली की थी लेकिन उसका कोई ख़ास प्रभाव यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। और अब देखना ये होगा कि जो हर्ष छिकारा हैं वो क्या रंग लाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उनका बड़बोलापन है वो सीधे सीधे जो है बड़े ही अग्रेसिव मूड में जो है अपनी बात रखते हैं जो मेरे ख्याल से लोगों के गले नहीं उतर रही। और उसी को लेकर जो है जब लोगों से पूछा जाता है तो कई लोग यही कहते हैं कि जो उनका बोलचाल है वो अग्रेसिव है और एक नेता के लिए ये सब ठीक नहीं है। जो अभी इसी तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है अगर वो जीत गया तो न जाने क्या कर देगा, ये भी कई जगह से सुनने को मिला है। तो अब देखना ये होगा कि आने वाली 3 तारीख को हर्ष छिकारा की जो रैली है वो क्या रंग खिला पाएगी। लेकिन हाल फिलहाल के लिए अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो उसमें जो दीपेंद्र हुड्डा हैं वो एक अहम भूमिका निभा रहे हैं और उन्होंने वाकई में जो सिस्टम है उसको घुमा कर रख दिया है। और इसी के चलते जो कांग्रेस पार्टी है वो हरियाणा में अपनी सरकार बनाने जा रही है। बाकी जब वोटिंग होगी और उसके बाद जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन हाल फिलहाल की अगर स्थिति की बात की जाए तो जो कांग्रेस पार्टी है वो अच्छी खासी मेजोरिटी के साथ हरियाणा में अपनी सरकार बनाने जा रही है। और बात की जाए निर्दलीय उम्मीदवारों की, वो जो है पैराशूट कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी ने उतारे हुए हैं। इसी तरह की जो बातें हैं वो सुनने को मिल रही हैं। और दूसरी तरफ जो भूपेंद्र हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं, वो मंच से बार बार यही कहते हैं कि इन वोट कांटों से बच लेना अगर आपको अपनी सरकार बनानी है तो। और इसी का असर है जो अब दिखाई भी दे रहा है। बाकी जो हर्ष छिकारा की रैली है वो क्या रंग लाएगी वो तो आने वाली 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन हाल फिलहाल के लिए
आपकी क्या राय है इस पूरे प्रकरण को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ये भी बताएं कि दीपेंद्र हुड्डा ने वाकई में सिस्टम घुमाया या नहीं। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल। हैव ए नाइस डे। जय हिंद। घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया सिस्टम पूरे? घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया?